क्या वक्फ सच में हमारे देश के लिए खतरा है, या किसी कम्युनिटी के लिए खतरा है, या मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है? चलिए आज इन सवाल के जवाब जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, वादे के मुताबिक वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वक्फ का मीनिंग क्या होता है। वक्फ का मीनिंग है रोक देना या रुका हुआ। और वक्फ क्या है? वक्फ एक सदका है जारिया है। कोई मुसलमान अगर चाहता है उसके मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहे, नेकी मिलती रहे, तो वो वक्फ करता है। तो वक्फ करता है तो उसके मरने के बाद लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी चीजों के लिए, तो उसको उसका सवाब मिलता है। और आप ये पूछेंगे मुझसे कि इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसको मस्जिद, मदरसा, ऑर्फनेज यानी अनाथालय और सोशल वेलफेयर वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको और आसानी से समझो, इसके लिए एक वाकया सुनाता हूं मैं। तो दोस्तों वाकया कुछ ऐसा था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी था जिसके पास एक कुआं था। तो वो अपने कुएं का पानी बेचा करता था। उस वक्त मुस्लिम बड़े गरीब हुआ करते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस कुएं को खरीद कर लोगों के लिए वक्फ कर दे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत लिख देगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही सुना तो फौरन गए और उस कुएं को खरीदा और लोगों के लिए वक्फ कर दिया। और इस कुएं की खास बात यह है कि कुआं आज भी है, लोग आज भी इससे फायदा उठा रहे हैं। इसका एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी है और जिससे इनकम जनरेट होती है, वो इनकम लोगों में खर्च की जाती है। 1400 साल पहले का सबसे रेयर वक्फ है ये, और उम्मीद है आप इस वक्फ से समझ जाओगे वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है वक्फ बाय यूजर। आप बोलेंगे सुना तो बहुत है, समझा बहुत कम है, तो आज और आसानी से समझा देता हूं। सपोज कीजिए एक 400 साल से मस्जिद है जहां पर नमाजें भी पढ़ी जा रही है, और वो जमीन का पेपर नहीं है कि वक्फ किसने किया, तो ऐसी जमीन को वक्फ क्लेम करेगा और उसको रजिस्टर करेगा एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। अब आप मुझसे पूछेंगे 400 साल से मस्जिद है और कोई पेपर है ही नहीं, वक्फ डीड है ही नहीं, ये क्या माजरा है? तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के पहले डीड नहीं बना करती थी। अंग्रेजों ने 1913 में कानून लाए, उसके पहले कोई भी डीड या पेपर नहीं बनता था। सिर्फ लोग आते थे, कहते थे कि मैंने वक्फ किया, तो लोग किस लिए वक्फ किया? मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, बस इतना ही। अब आपको क्लियर हो गया। जब उस टाइम डीड बनती नहीं थी तो आज दिखाएंगे कहां से और लाएंगे कहां से? दैट्स क्लियर। तो इसी चीज का आज की गवर्नमेंट फायदा उठाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए 7 दिन तक स्टे लगा दिया। वक्फ बाय यूजर और जो दीगर मामला थे उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। उम्मीद है आप समझ गए। इनका दूसरा कानून इतना अजीब, पढ़ने में इतना अजीब लग रहा है। ऐसा लिखा है कि कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करता है तो वो 5 साल के बाद वक्फ कर सकता है। वो 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद ही वो वक्फ कर सकता है। इतना अजीब, सुनने में अजीब लग रहा है, और ना ही आपने आज तक सुना होगा, पहली बार इसी राज्य में सुन रहे हैं। तो अभी चलते हैं इनके तीसरे कानून के पास। भाई इसमें ऐसी गड़बड़ी है कि इन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में से इस्लामिक स्कॉलर को ही निकाल दिया, और बाकी कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा और सिविल एजेंट रहेगा। अब बताए सिविल सर्विस वाला शरीयत जानता है? नहीं जानता है, तो फैसला कैसे देगा? क्या उसको शरीयत पढ़ाने भेजेंगे मदरसे में 10 साल? नहीं भेजेंगे। ऑब्वियस सी बात है। फिर ये क्या गड़बड़ी चल रही है कि भाई मुसलमान के फैसले इस्लामिक स्कॉलर नहीं करेगा, अब ये करेंगे। अजीब अजीब मसले चल रहे हैं। चलिए अब आगे वाले मसले पे चलते हैं। तो अब ये मसला ऐसा है कि ये कह रहे हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड में हम 2 हिंदू रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्या के लिए रखेंगे? अरे यार, जब वक्फ ये मुसलमानों का है तो नॉन मुस्लिम क्यों? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने करारा सवाल पूछा कि कहा जैसे हिंदू एंडोमेंट है तो उसमें कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर मुसलमान वक्फ में हिंदू कैसे? अगर आप ये कह रहे हो कि हिंदू एंडोमेंट में मुसलमान रह सकता है तो बताइए। इसका कोई जवाब था नहीं। तो इससे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना, धर्म का मामला अलग आता है और जो नॉर्मल जो देश के कानूनी मामला है वो अलग आता है। धर्म में दुनिया मार डाला जाए कि सबका अपना अपना है, कोई दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करता है।
तो यही मसला है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, इतने मामला थे और हम साथ में आवाज उठाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूरी जरूरी लाइक और कमेंट करें, अपना ओपिनियन दीजिए कि भाई मैंने किसमें कुछ गलत कहा, कोई मामला किया और कहीं कुछ छूट गया होगा तो वो भी मुझे याद दिलाना कि मैं अगले पार्ट में अगर मैं इस पे बनाऊं तो उसको कवर करूं, और कुछ गलती हो गई होगी तो उसको दूसरे क्लिप में उसको क्लियर करके डाल दूं या कमेंट में क्लियर करके उसको पिन कर दूं। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ दे और साथ में हम आगे बढ़ेंगे।